बेटे को भी अपने माता पिता के अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम अपने कर्मों का नहीं, किसी और के अधूरे कर्मों का बोझ उठा रहे हैं। हमारे दुख, हमारे संघर्ष शायद किसी और की भूल का परिणाम है। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि एक बेटे को अपने पिता के अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़े? एक बालक जो अपने पिता को यमलोक से वापस लाने निकलता है, रास्ते में उसे मिलते हैं कुछ ऐसे जीव जिनकी आत्मा इस संसार में भटक रही है। क्यों? क्योंकि उनके कर्म अधूरे रह गए हैं। हर किसी की पीड़ा एक सवाल बनकर उस बालक के सामने खड़ी होती है, और वो हर सवाल का जवाब लेकर लौटता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने पिता को नहीं, आत्माओं को मुक्ति देने निकला है। यह कहानी सिर्फ मृत्यु और मोक्ष की नहीं है, यह कहानी है कर्म की, दायित्व की और उस अदृश्य बंधन की जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें जोड़ता चला आता है। जहां कभी एक गलती आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को बदल सकती है। तो आइए जानिए उस रहस्य को जो यह समझाता है कि कर्म कभी मरते नहीं, वो बस समय आने पर अपना फल ले ही लेते हैं। एक समय की बात है। एक आश्रम में एक महान तपस्वी निवास करते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे प्रश्न किया, स्वामी, क्या माता पिता के अच्छे बुरे कर्मों का फल संतान को भोगना पड़ता है? तब महात्मा बोले, हे देवी, माता पिता के अच्छे बुरे कर्मों का फल संतान को अवश्य भोगना पड़ता है। आज मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इसे सुनने के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा कि माता पिता के कर्म कैसे होते हैं और उनके फल संतान को किस प्रकार भोगने पड़ते हैं। तब महात्मा कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। हे देवी, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह अत्यंत निर्धन था। किसी तरह कठिन परिश्रम करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह प्रति माह 100 रुपये कमाता था। दिन कार्य करने के बाद उसे प्रतिदिन 50 रुपये की मजदूरी मिलती थी। उसमें से वह प्रतिदिन 10 रुपये दान कर देता था। 2 रुपये वह स्वयं के लिए रखता और शेष 38 रुपये अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च करता। कुछ समय पश्चात उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। अब परिवार में 3 सदस्य हो गए, पति, पत्नी और एक बेटा। धीरे धीरे उनके पालन पोषण में कठिनाई आने लगी, क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तब महात्मा बोले, हे देवी, एक दिन की बात है। उस गरीब आदमी के पुत्र ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप 100 रुपये महीना कमाते हैं और आपको प्रतिदिन 50 रुपये मिलते हैं, तो फिर आप उसमें से 10 रुपये दान कर देते हैं। हम 40 रुपये प्रतिदिन में कैसे गुजारा कर पाएंगे? पिता कुछ नहीं बोले और चुपचाप अपने पुत्र की ओर देखने लगे। तभी उनकी पत्नी बोली, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी 1000 रुपये महीना कमाते हैं और उन्हें प्रतिदिन 50 रुपये मिलते हैं। वे जो 10 रुपये दान करते हैं वह केवल तुम्हारे लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह छोटा बालक यह बात समझ नहीं सका, क्योंकि वह बहुत छोटा था। महात्मा बोले, हे देवी, इसी प्रकार कुछ समय और बीत गया। गरीब आदमी का बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो एक दिन की बात है, वह गरीब आदमी रोज की तरह काम करके शाम को घर लौट रहा था। तभी अचानक रास्ते में एक काली भैंस आ गई और उस बेचारे आदमी पर हमला करने लगी। उस भैंस के जोरदार प्रहारों के कारण वह गरीब आदमी वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब उसकी पत्नी और बेटे को इस दुखद समाचार का पता चला तो वे अत्यंत शोक में डूब गए। कुछ दिन बाद उस गरीब लड़के ने अपनी मां से पूछा, मां, हमारे पिताजी अब कहाँ हैं? तब मां ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी अब हमें छोड़कर चले गए हैं। वे यमपुरी में यमराज के पास चले गए हैं। यह सुनकर बेटा बोला, मां, जब पिताजी जीवित थे तब वे हमारे भरण पोषण के लिए प्रतिदिन 50 रुपये कमाते थे और उसमें से 2 रुपये दान भी करते थे। अब वे नहीं रहे तो हमारा पालन पोषण कैसे होगा? हमारा पेट कैसे भरेगा? तब मां ने अपने बेटे से कहा, बेटा, जिस घर में गरीबी होती है वहां कोई मददगार नहीं होता। हर कोई ऐसे घर से दूर भागता है सिवाय भगवान के, क्योंकि वही सच्चे अर्थों में गरीबों का सहारा है और मददगार होता है। यह सुनकर बेटे ने दृढ़ता से कहा, मां, आप ऐसा मत सोचिए। मैं स्वयं यमराज के पास जाऊंगा और पिताजी को वहां से लेकर आऊंगा। हमारी गरीबी देखकर यमराज को हम पर दया अवश्य आएगी और वे मेरे पिताजी को मेरे साथ अवश्य भेज देंगे। महात्मा बोले, हे देवी, मां ने उस छोटे बालक की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। फिर एक दिन की बात है।
वह बालक अपनी मां को घर पर अकेला छोड़कर पिता को लाने की ठान कर यमपुरी की ओर निकल पड़ा। चलते चलते बहुत समय बीत गया। थकान होने पर उसे एक विशाल आम का वृक्ष दिखाई दिया। उसकी घनी छाया देखकर वह बालक उसके नीचे बैठ गया। तभी वह आम का वृक्ष मनुष्य के स्वर में बोल उठा, बेटा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? आज तक मेरी छाया में कोई ऐसा सज्जन बालक नहीं आया जैसा कि तुम हो। बालक बोला, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूं और अपने पिता को लेने यमराज के पास जा रहा हूं। वृक्ष ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, तुम मेरे लिए भी यमराज के समान हो। मुझसे एक प्रश्न पूछ लेना। मैं वर्षों से यहां खड़ा हूं। मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नहीं गिरता, न ही मेरी कोई शाखा सूखती है। मैं और कितने वर्ष ऐसे ही खड़ा रहूंगा? मैंने पिछले जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया है जिस कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल रही? तब बालक बोला, ठीक है, मैं यमराज से आपका यह प्रश्न अवश्य पूछूंगा। महात्मा बोले, हे देवी। ऐसा कहकर वह बालक वहां से आगे चला गया। फिर उसने एक सांप को देखा। उस सांप को देखकर लड़का डर से कांपने लगा और वहां से भागने ही वाला था। तभी सांप मानव आवाज में बोलने लगा, बेटा, मुझसे मत डरो, बस मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? वह बालक उस सर्प के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे नागराज, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूं और अपने पिता को लाने के पास जा रहा हूं। सांप ने कहा, बेटा, आओ और यमराज से एक प्रश्न पूछो। मैं कई वर्षों से यहां हूं। मैं यहां पड़ा हूं। अब मैं हिल भी नहीं सकता। मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि मैं थोड़ा भी चल सकूं। मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका यह प्रश्न यमराज से पूछूंगा। मैं अवश्य पूछूंगा। महात्मा बोले, हे देवी। यह कहकर लड़का आगे चलने लगा। तभी रास्ते में उसे एक किसान मिला। किसान ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? कहां जा रहे हो? तुम तो बहुत नाजुक और कोमल लग रहे हो। फिर वह लड़का बोला, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूं और अपने पिता को लाने यमराज के पास जा रहा हूं। तब किसान ने कहा, यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछिए। मैं यहां राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई वर्षों से बावड़ी खुदवा रहा हूं, लेकिन इसमें पानी नहीं है। मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था कि इस बावड़ी में अभी तक पानी नहीं निकला? मैंने इसमें बहुत पैसा खर्च किया है। इसका कारण क्या है? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से आपका यह प्रश्न पूछकर अवश्य वापस आऊंगा। महात्मा बोले, हे देवी। यह कहकर लड़का वहां से चलने लगा। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा तालाब मिला। फिर लड़का तालाब के किनारे गया और पानी पीने लगा। तभी वह उस तालाब के पास पहुंचा। एक बत्तख नदी से बहते हुए आई और पूछने लगी, बेटा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तब लड़के ने कहा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूं और अपने पिता को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूं। महात्मा बोले, हे देवी। वह लड़का यह सुन ही रहा था कि बत्तख ने कहा, यमराज से मुझसे एक प्रश्न पूछो। मैं कई वर्षों से इस तालाब में भटक रही हूं। मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन मैं अभी भी इसी तालाब में रह रही हूं। मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे यह पाप सहना पड़ रहा है? मैं इस योनि से मुक्ति नहीं पा रही हूं। इसका क्या कारण है? तब लड़के ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा यह प्रश्न यमराज से अवश्य पूछूंगा। यह कहकर लड़का वहां से आगे बढ़ने लगा और चलते चलते तालाब के दूसरी ओर पहुंच गया। जब वह दूसरे किनारे पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक मरा हुआ बगुला पड़ा था। जब लड़का मरे हुए बगुले को पार करके आगे जाने लगा तो मरा हुआ बगुला कहने लगा, बेटा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? उसकी आवाज सुनकर लड़के ने कहा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूं और अपने पिता को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूं। बगुले ने कहा, तुम यमराज से यह प्रश्न पूछ कर आओ कि मेरा शरीर कई वर्षों से इसी तालाब के किनारे पड़ा है, लेकिन कभी कभी जब पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर तालाब के अंदर चला जाता है और फिर लहर के कारण यह तालाब से बाहर आकर वापस किनारे पर आ जाता है। इतने वर्षों तक न तो मेरा शरीर गलता है न सड़ता है, मानो वैसा का वैसा ही है। मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कारण क्या है? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका यह प्रश्न यमराज से अवश्य पूछूंगा।
महात्मा बोले, हे देवी। ऐसा कहकर वह बालक वहां से चल पड़ा और वह यमपुरी पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने यमराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, हे यमराज, मेरे पिता कहाँ हैं? जब मेरे पिता घर पर थे तो वे रोजाना 50 रुपये कमाते थे, जिसमें से 2 रुपये दान कर देते थे। हम टैक्स भी देते थे और 25 रुपये में अपना भरण पोषण करते थे। लेकिन अब मेरे पिता घर पर नहीं हैं, इसलिए मैं और मेरी मां भूखे मर रहे हैं। कृपया उन्हें शीघ्र ही मेरे साथ हमारे घर भेज दीजिए। महात्मा बोले, हे देवी। तब यमराज ने बालक की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिता को घर भेज दूंगा। पहले तुम यहां बैठो। यमराज ने लड़के को अपने पास बैठाया और उसे भोजन कराया। उसे खाना खिलाने के बाद उन्होंने पूछा, क्या तुम और खाना चाहोगे? लड़के को और क्या चाहिए था? फिर लड़के ने रास्ते में मिले सभी जीवों द्वारा पूछे गए प्रश्न यमराज से पूछे। यमराज ने उसके सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा, बेटा, जाते समय इन सभी को उनके उत्तर बताते जाना। फिर यमराज ने कहा, बेटा, अब तुम अपने घर जाओ। तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिता तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। तब वह लड़का यमराज को प्रणाम कर अपने घर की ओर चलने लगा। रास्ते में उसे सबसे पहले तालाब के किनारे मरा हुआ बगुला मिला। लड़के को देखकर मृत बगुले ने कहा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा? तब लड़के ने कहा, हां, मैंने आपका प्रश्न यमराज से पूछा था। यमराज ने कहा कि पहले तुम महान विद्वान थे, लेकिन तुमने कभी किसी और से कुछ नहीं पूछा और न ही अपना ज्ञान किसी को बताया। अब तू मर चुका है और वह ज्ञान तेरे भीतर ही खुल रहा है। जब तक तू अपना ज्ञान किसी को नहीं बताएगा, तेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। महात्मा बोले, हे देवी। तब मरा हुआ बगुला बोला, बेटा, अब तो हालत ऐसी है, ज्ञान पाने के लिए मेरे पास कौन आएगा? तुम मेरा ज्ञान ले लो। और फिर बगुले ने अपने पास जो भी ज्ञान था वह सब उस लड़के को दे दिया। ज्ञान देने के बाद उसकी आत्मा को तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हुई। फिर लड़का आगे बढ़ा और चलते चलते उसे वहां एक बत्तख मिली। बत्तख ने कहा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा? लड़के ने कहा, हां, मैंने आपका प्रश्न यमराज से पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर अमृत है। जब तक तुम यह अमृत किसी को नहीं दोगे, तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगे। बत्तख ने कहा, बेटा, अब कौन है जो मुझसे यह अमृत प्राप्त करेगा? तुम ही मेरा अमृत ले लो। तब बत्तख ने अपना अमृत उस लड़के को दे दिया और अमृत देते ही उस बत्तख की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह लड़का वहां से आगे बढ़ने लगा। रास्ते में चलते हुए उसे वहीं किसान मिला जो राहगीरों के लिए एक बावड़ी खोद रहा था। किसान ने जैसे ही लड़के को देखा, उसने बड़े प्यार से हाथ जोड़कर कहा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा? लड़के ने कहा, हां। यमराज ने कहा कि तुम्हारे घर में एक जवान कुंवारी लड़की बैठी है। जब तक तुम उस लड़की का विवाह नहीं करोगे और कन्यादान नहीं करोगे, तब तक इस बावड़ी में पानी नहीं आएगा। पहले अपना कर्तव्य पूरा करो। परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है, उस पर ध्यान दो। पहले कन्यादान करो, उसके बाद यह बावड़ी खोदो। तब किसान बोला, मैं अपनी बेटी के लिए लड़का कहां ढूंढूंगा? तुम मुझे बहुत सरल स्वभाव के और सुंदर भी लगते हो, इसलिए बेटा, तुम ही मेरे लिए उपयुक्त हो। महात्मा बोले, हे देवी, विवाह कर लो। फिर किसान ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी। किसान ने अपनी बेटी को बहुत सारा धन देकर विदा किया। फिर लड़का आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे एक इच्छा पूरी करने वाला सांप मिला। वह वही सांप था। उसने पूछा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा? तब लड़के ने कहा, हां, मैंने पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, उसे तुम पृथ्वी पर त्याग दो। जब तक तुम यह कार्य नहीं करोगे और जब तक यह मणि तुम किसी को दान नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा शरीर ऐसा ही बना रहेगा। तब सांप ने कहा, बेटा, यह नागमणि किसे दूं? तुम ही यह नागमणि ले लो। तब नाग ने अपनी नागमणि उस बालक को दे दी। जैसे ही उसने सांप को मणि दी, उस सांप की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस तरह लड़का अपनी पत्नी के साथ आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उसे वही विशाल आम का पेड़ मिला, जिसकी छाया में वह आराम कर रहा था। पेड़ ने पूछा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा? उसने कहा, हां, पूछा। यमराज ने कहा
कि आपके पिछले जन्म में आपका काम स्कूल में बच्चों को शिक्षा देना था, आपका पद गुरु का था, लेकिन आपने अपने पद का सही उपयोग नहीं किया। आप शिक्षा देने की बजाय छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे और उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं देते थे। आप पिछले जन्म में महान विद्वान थे, लेकिन आपने उन बच्चों को ज्ञान नहीं दिया। उन बच्चों के श्राप के कारण ही आप इस वृक्ष रूप में बंधे हुए हैं। अपने अंदर जो ज्ञान भरा है उसे किसी को दे दो, तभी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। महात्मा बोले, हे देवी। उस लड़के की बात सुनकर आम के पेड़ ने कहा, मैं यह ज्ञान किसे दूं, तुम ही ले लो। तब आम के पेड़ ने अपने पास जितना भी ज्ञान था वह सारा ज्ञान उस लड़के को दे दिया। जैसे ही उसने वह ज्ञान दिया, उसकी आत्मा को शांति मिली और वह वृक्ष के बंधन से मुक्त हो गया। लड़का अपनी पत्नी के साथ चलता हुआ अपने घर पहुंचा। जब लड़का अपने घर पहुंचा तो उसकी मां उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। वह बोली, बेटा, तुम कहां चले गए थे और तुम्हारे साथ यह लड़की कौन है? फिर लड़के ने अपनी मां को सारी बात बता दी जो उसके साथ घटित हुई थी। महात्मा बोले, हे देवी। अब लड़के को यह समझ में आ गया था कि उसके पिता वापस नहीं आ सकते। अब वह स्वतंत्र हो चुका था। यमराज ने उस लड़के को उसके पिता द्वारा किए गए दान का फल दिया। इस प्रकार महात्मा ने अपनी पत्नी को बताया कि किस प्रकार बच्चों को अपने माता पिता के अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलता है तथा किस प्रकार उनके पूर्व जन्मों का असर बच्चों पर भी पड़ता है। एक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल कैसे मिलता है और उसके पिता द्वारा किए गए पाप और पुण्य उसके बच्चों को कैसे प्रभावित करते हैं, यह इसी कथा से सिद्ध होता है। इस कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि जीवन में किए गए कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। अच्छे हों या बुरे, उनका फल जरूर मिलता है। उस गरीब लड़के ने सिर्फ अपने पिता के लिए यमराज तक जाने का साहस किया, लेकिन रास्ते में जिन जिन जीवों से उसकी भेंट हुई, सबकी पीड़ा का कारण उनके अपने पूर्व जन्म के कर्म थे। बगुला, बत्तख, सांप, पेड़, ये सब कभी विद्वान थे, शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान, अपनी शक्ति और अपने धर्म का सही उपयोग नहीं किया। उन्होंने अपने गुणों को अपने तक ही सीमित रखा, दूसरों की सेवा नहीं की, और यही कारण था कि उन्हें शांति नहीं मिली, मोक्ष नहीं मिला। लेकिन जब उन्होंने वो गुण उस निर्दोष लड़के को सौंप दिए, तब जाकर उन्हें मुक्ति मिली। इसी तरह किसान भी तब तक बावड़ी में पानी नहीं ला सका जब तक उसने अपनी बेटी का कन्यादान नहीं किया, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी अधूरी थी। यह कहानी यह भी सिखाती है कि केवल रोने या दुखी होने से कुछ नहीं होता। साहस, समर्पण और दूसरों के लिए कुछ करने की भावना हो तो भगवान भी रास्ता बना देते हैं। उस लड़के ने यमराज से सवाल किए, सबके दुखों के कारण पूछे और हर एक की मुक्ति का माध्यम बना। यही सच्चा धर्म है। कहानी का अंत ये भी समझाता है कि पूर्वजों के कर्मों का असर बच्चों पर भी पड़ता है, लेकिन अगर बच्चा खुद सच्चे कर्म करे तो वो अपने भाग्य को बदल सकता है। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। तभी जीवन सफल होता है और आत्मा को शांति मिलती है। तो यही थी आज की हमारी कहानी। मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो